कुछ दिन पहले हुए दिल्ली धमाके से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश दहल गया था, जिसके बाद जांच एजेंसियां सख्ते में आई और जांच को तुरंत ही आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे में जो है जांच एजेंसियों को काफी बड़े सबूत भी हाथ लग चुकी हैं। वहीं बता दें कि जैश-ए-मोहम्मद के फिदायीन मॉड्यूल से जुड़े कुछ आरोपी डॉक्टर्स को पकड़ने के बाद जांच एजेंसियों को उनके मोबाइल फोन में कई बड़े और चौंकाने वाले सबूत भी मिले हैं। इन मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि आरोपियों के बीच एक विशेष डिजिटल ग्रुप भी सक्रिय था, जो सिग्नल ऐप पर बनाया गया था। इस ग्रुप का एडमिन फरार मॉड्यूल सरगना डॉक्टर मुजफ्फर था, जबकि डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन जैसे अन्य आरोपी भी इसमें शामिल थे। ग्रुप के जरिए ही मॉड्यूल के सभी महत्वपूर्ण फैसलों, केमिकल खरीद, विस्फोटक तैयारियों और अन्य गतिविधियों की जानकारी साझा की जाती थी। जांच में ये भी सामने आया कि डॉक्टर उमर की भूमिका मॉड्यूल में सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय थी। हर बार जब वो अमोनियम नाइट्रेट या किसी अन्य विस्फोटक केमिकल की खरीद करता तो उसकी पूरी जानकारी ग्रुप में साझा की जाती। इसमें बताया जाता कि कितनी मात्रा में केमिकल खरीदी गई, इसे किस स्रोत से लिया गया और आगे इसे किस तरह से तैयार किया जाएगा। डिजिटल फुटप्रिंट्स ने स्पष्ट कर दिया कि अधिकांश विस्फोटक केमिकल और उपकरण जैसे कि टाइमर, वायर, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि की खरीदारी में डॉक्टर उमर की भूमिका निर्णायक रही। इसके अलावा मॉड्यूल की i20 कार की खरीद की जानकारी भी उन्होंने ही ग्रुप में साझा की थी। वहीं खरीदे गए विस्फोटकों और केमिकल को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुजमिल को सौंपी गई थी। जांच में पता चला कि जब भी ये सामग्री मुजमिल के किराए के घर में पहुंचाई जाती तो वो इसकी तस्वीरें खींचकर ग्रुप में भेज देता, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सारा सामान सुरक्षित ढंग से जमा हो चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि मॉड्यूल के सदस्य केवल सामग्री इकट्ठा करने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उसकी निगरानी और सुरक्षित भंडारण से भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। पूछताछ के दौरान एक और अहम नाम सामने आया, जो इस मॉड्यूल का जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हैंडलर माना जा रहा है। आरोपी बताते हैं कि फैजल इशाक भट्ट नामक इस व्यक्ति को मॉड्यूल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे कि विस्फोटक सामग्री की खरीद, उसकी तैयारी और परीक्षण रोजाना भेजी जाती थी। डॉक्टर उमर इस काम में मुख्य भूमिका निभा रहा था और ये सारी जानकारी सीधे फैजल इशाक भट्ट तक पहुंचती थी। हालांकि पकड़े गए आरोपियों के अनुसार इस हैंडलर की असली पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। जांच एजेंसियों के अनुसार फरार मुजफ्फर के अफगानिस्तान चले जाने के बाद इस मॉड्यूल का संचालन और रिपोर्टिंग इसी हैंडलर के जिम्मे में रह गई थी। प्रारंभिक जांच में ये भी पता चला कि ये हैंडलर +966 कोड वाले सऊदी अरब के वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि फैजल इशाक भट्ट नाम भी एक छदा नाम है और पाकिस्तान में मौजूद जैश का नेटवर्क जानबूझकर कश्मीरी नाम का उपयोग कर रहा था, ताकि पूरी साजिश को स्थानीय दिखाया जा सके और पाकिस्तान के तत्वों की भूमिका छुपाई जा सके। अब तक की जाँच में जैश-ए-मोहम्मद के 4 पाकिस्तानी हैंडलर्स के नाम भी सामने आ गए हैं। इन हैंडलर्स के नाम है अब्बू उकाशा, हंजुला, निसार और फैजल इशाक भट्ट। ये स्पष्ट करता है कि मॉड्यूल के संचालन में सिर्फ स्थानीय लोग नहीं बल्कि पाकिस्तान स्थित बड़े नेटवर्क भी सक्रिय रूप से शामिल थे, जो कि पूरे संगठन की रणनीति और गतिविधियों को नियंत्रित कर रहे थे। दिल्ली धमाके के बाद एक कई बड़े खुलासे हुए, जहां इन खुलासों में ये भी शामिल था कि जो ब्लास्ट दिल्ली में हुआ उस ब्लास्ट से भी बड़ा प्लान बनाया गया था। 26 जनवरी के दिन यानी इन आतंकियों की एक बड़ी साजिश थी 26 जनवरी को दिल्ली को दहलाने की, लेकिन उनकी साजिश नाकाम हो गई और जो ब्लास्ट दिल्ली के लाल किला पर हुआ वो ब्लास्ट गलती से हो गया, क्योंकि उस वक्त जो i10 गाड़ी में डॉक्टर उमर बैठा था वो काफी घबराया हुआ था और उसकी घबराहट की वजह से ये ब्लास्ट हुआ और इतनी बड़ी जनहानि हो गई। खैर, अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।